बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर आपको ब्रेजा फेसलिफ्ट की अपडेट मिल जाएगी। जो भी मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, मतलब पिछले 10 दिनों के अंदर जो भी आपके भाई ने सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर गैदर करी है, सारी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर ली जाएगी। और साथ में कुछ ऑफिशियल वर्ड्स भी आए हुए हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर के एंड से, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करी जाएगी। और सबसे टॉपेस्ट डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट के एंड से भी कुछ अपडेट्स आई हुई हैं, जिनके बारे में बात करना तो आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो चाहे आप कोई भी गाड़ी लेने लगे हो, चाहे आप 4 लाख की गाड़ी ले रहे हो, चाहे आप 45 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो, वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पूरी इंडियन कार मार्केट के बारे में बात करी जाएगी इस वीडियो के अंदर। लेकिन चैनल के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक बटन, हाइप बटन को भी जरूर दबा देना। चैनल के ऊपर हम लोग रोज ऐसी कार बाइंग को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते रहते हैं। इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर कौन है? टाटा मोटर्स है। उनके एंड से दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट कोई छोटी मोटी कार को लेकर नहीं आई हुई। पिछले महीने सेकंड स्पॉट पे थी ये गाड़ी टॉप सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की। अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर दोस्तों मैं टाटा पंच फेसलिफ्ट की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों ये जो ऑफिशियल वर्ड आया हुआ है, ये शैलेश चंद्र जी के एंड से आया हुआ है। पहले तो रीड आउट करके बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा भी दूंगा इसका क्या मतलब है। दे कुड बी रेडी विद इट्स फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल बाय द एंड ऑफ 2026 or early 2027 as India moves towards establishing a regulatory framework for higher ethanol blends। अब दोस्तों यहाँ पर ये टाटा पंच फ्लेक्स फ्यूल की बात कर रहे हैं। मैं आपको गाड़ी भी दिखा देता हूँ। इस गाड़ी को ऑलरेडी शोकेस कर दिया गया था ऑटो एक्सपो 2025 के अंदर, लेकिन ये वाली जो आप टाटा पंच देख रहे हो ना, ये पुरानी वाली है, मतलब प्री फेसलिफ्ट वाली है। लेकिन अब जो टाटा पंच फ्लेक्स फ्यूल के अंदर आने वाली है, वो आप लोगों को फेसलिफ्ट वाली वर्जन मिलेगी। और दोस्तों टाटा के एंड से ये वाली चीज बिल्कुल ऑफिशियली बोल दी गई है, मतलब इनकी जो टाटा पंच फ्लेक्स फ्यूल है वो बाय द ईयर एंड 2026 मतलब Q4 के अंदर कहीं ना कहीं या स्टार्टिंग ऑफ ईयर 2027 के अंदर आपको ये वाली गाड़ी देखने को मिल जाएगी। और जैसे मैं ये वाली चीज भी चैनल के ऊपर रेगुलरली बोलता रहता हूं, टाटा इज द फास्टेस्ट इन मेकिंग अपडेट्स इन देयर कार्स। टाटा सबसे ज्यादा फास्ट रहते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर अपडेट्स करने के लिए। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले बात करी थी डबल विकेट मेड इन की, जब टाटा अल्ट्रॉस को ऑटोमेटिक सीएनजी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। भाई साहब ये तो ट्रिपल विकेट मेड इन हो गया, मतलब कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है टाटा पंच, बहुत ही हाई नंबर के अंदर ये गाड़ी सेल होती है। ऑलरेडी इस गाड़ी के अंदर आपको वाइड रेंज ऑफ पावर ट्रेन ऑप्शंस मिल ही रही है। आपको 1200 सीसी का टर्बो मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, आपको 1200 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, आपको ऑटोमेटिक सीएनजी इस गाड़ी के अंदर भी मिल जाता है। टर्बो और ऑटोमेटिक सीएनजी का एडिशन इस गाड़ी के फेसलिफ्ट के अंदर किया गया था। साथ में दोस्तों एक और पावर ट्रेन भी इस गाड़ी के अंदर है, टाटा पंच आपको ईवी के अंदर भी मिल जाती है। तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज ऑफ इंजन ऑप्शंस आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। और ये एक और एडिशन इस गाड़ी के ब्रोशर के अंदर रहने वाला है, जो रहने वाला है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, मतलब ये पावर ट्रेन इस गाड़ी के अंदर ऐड कर दी जाएगी बाय द ईयर एंड। और जैसे दोस्तों माहौल चल रहा है, पेट्रोल और डीजल का प्राइस हाइक ऑलरेडी हो चुका है। 3 रुपीज पर लीटर से पेट्रोल और डीजल का प्राइस हाइक हुआ है और 2 रुपीज पर केजी से सीएनजी का भी प्राइस हाइक हो गया है। अब फ्लेक्स फ्यूल टाटा पंच के अंदर क्या चेंजेस करे जाएंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। इसके अंदर जो इंजन यूज किया जाएगा वो रेवरोटॉन इंजन को यूज किया जाएगा, मतलब 1200 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन उसी वाले को यूज किया जाएगा। पर इसके ईसीयू के अंदर, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर और एग्जॉस्ट के अंदर चेंजेस करे जाएंगे, सो दैट वो हायर एथेनॉल ब्लेंड्स को इजीली अडेप्ट कर पाए। अब ये फाइनल प्रोडक्ट कैसा रहता है दोस्तों, वो तो टाइम ही बताएगा कैसी ये गाड़ी रहने वाली है चलने के अंदर। अभी इसके बारे में बोलना हद से ज्यादा जल्दी वाली बात होगी। इसके ऊपर भी बिल्कुल मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियंस दूंगा जैसे ही आपके भाई के पास डाटा आएगा। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स एक्चुअल में है कैसी, मतलब ये जो इंजन है ये चलने के अंदर कैसे हैं, बिल्कुल आपको इसके बारे में डाटा दिया जाएगा। अभी तक ये गाड़ियां दोस्तों रोड के ऊपर है ही नहीं, तो आपका भाई इसके ऊपर वर्ड कैसे दे दे। मेरे को बहुत सारे भाई बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में बताओ। तो दोस्तों जो गाड़ियां अभी तक सड़क के ऊपर आई नहीं है, आपका भाई उन गाड़ियों के बारे में कैसे बता देगा। आपका भाई हवा में कभी भी तीर नहीं मारता है। अब मैंने इस चीज के बारे में भी चैनल के ऊपर काफी टाइम पहले बताया था कि डीजल के अंदर भी ये लोग ब्लेंडिंग करेंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर गवर्नमेंट का ट्रायल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। डीजल के अंदर भी ब्लेंडिंग के ट्रायल्स को स्टार्ट कर दिया गया है। ईसा बोटोनोल को ऐड करके व्हीकल्स को टेस्ट किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ARAI और PRAJ इंडस्ट्रीज इस टेस्टिंग को कर रही है, मतलब डीजल व्हीकल्स के अंदर। तो अगर दोस्तों ट्रायल स्टार्ट हो गया ना, तो एक तरीके से आप मान के चलो कि डीजल के अंदर भी बहुत ही जल्दी मिलावट होने वाली है।
और जो सारी बातें प्रधानमंत्री जी के एंड से भी निकल कर आ रही हैं कि सोना कम खरीदें, पेट्रोल और डीजल का यूज कम से कम करें, रीजन ऑब्वियसली उसका वॉर ही है। और दोस्तों वॉर की वजह से इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर आप रुपीस का और डॉलर का भी डिफरेंस देखोगे तो उसके अंदर भी वॉर के बाद से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, चाहे इस वॉर से एक पैसे का भी लेना देना नहीं है इंडिया का। अब ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं, बिल्कुल से ब्रेजा फेसलिफ्ट या जो भी सारी बहुत सारी अपकमिंग कार्स हैं MSIL के एंड से जो आने वाली हैं, फ्रॉन्क फेसलिफ्ट की बात हो गई, बलेनो फेसलिफ्ट की बात हो गई, ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में भी बात हो गई, या बहुत सारी कार्स जो मारुति के एंड से टेस्ट भी करी जा रही है। YMC की भी दोस्तों टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहां पर मैं रोड टेस्टिंग की बात कर रहा हूं। ब्रेजा की तो दोस्तों रोड टेस्टिंग बाबा आदम के जमाने से चलती आ रही है। बात तो सही है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, इट वॉज जस्ट अ जोक। मारुति ब्रेजा की जो टेस्टिंग है वो लास्ट ईयर के एंड से चलती हुई आ रही है। अब मान के चलो अराउंड 6 to 7 मंथ्स हो चुके हैं जो गाड़ी को ये लोग रोड के ऊपर टेस्ट ही करते जा रहे हैं। और बिल्कुल से आपके भाई ने आपको ये वाली अपडेट पहले दी थी कि गाड़ी का अभी तक रोड टेस्ट ही चल रहा है और थोड़े टाइम के बाद रोड टेस्ट की स्पाई वीडियोस हम लोगों के पास निकल कर आई। तो दोस्तों ये सारी मेहनत है आपका भाई सिर्फ आपके लिए करता है, सो दैट आपकी जो कार बाइंग है वो बिल्कुल परफेक्ट रह पाए, आप बिल्कुल सही से सही गाड़ी और सही से सही डिसीजन ले पाए। इसीलिए आपका भाई ये भी बोलते हुए आ रहा था इतने टाइम से, पेट्रोल की गाड़ी मत लेना, कल को वही हाल होएगा पेट्रोल का भी जो इन लोगों ने डीजल का किया है। चैनल तो ये बात बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहा है, ये सारी चीजें अब आपको साक्षात भी दिखाई देने लग गई हैं। आप कोई भी न्यूज चैनल खोल के देखो, कोई भी न्यूज़पेपर खोल के पढ़ लीजिए, ये सारी चीजें तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा पब्लिक हो चुकी है। लेकिन चैनल इन सारी चीजों के बारे में बहुत टाइम से आप सबको बोलते हुए आ रहा है। अब जो भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए इतने टाइम से रुके हुए हैं, आपको मैंने ये सारी चीज तो दिखा दी कि जो फेसलिफ्ट के लिए आप लोग रुके हुए हो, नुकसान दोस्तों आपका एक पैसे का भी नहीं हुआ, इसके अंदर फायदा ही फायदा हो रहा है। क्योंकि जितने ऑफर मैं आप लोगों को ब्रेजा के ऊपर बता चुका हूं ना, जब से ब्रेजा लॉन्च हुई है मतलब ईयर 2022 से, तब से अभी तक ऐसे रेट्स और ऐसे ऑफर्स ब्रेजा के ऊपर कभी भी देखने को नहीं मिले हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग फेसलिफ्ट के काफी ज्यादा करीब आ रहे हैं, काफी ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। दैट इज द रीजन कि ब्रेजा के ऊपर आपको इतने हैवी ऑफर्स मैं दिलवा पा रहा हूं, इतने हैवी ऑफर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप चैनल को स्क्रॉल करोगे, कितने हैवी ऑफर्स इस वक्त दोस्तों ब्रेजा के ऊपर चल रहे हैं, आप खुद से समझ जाओगे। अराउंड 3 से 4 वीडियोस मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड डाली हुई चैनल के ऊपर। तो देखो फेसलिफ्ट के लिए रुकने से नुकसान तो 1 रुपए का किसी का भी भाई का नहीं हुआ, लेकिन जो भाई और तसल्ली रख पाएगा और पेशेंस रख पाएगा वो फ्यूचर रेडी ब्रेजा को भी ले पाएगा। दोस्तों जैसे सारे सिनेरियो चल रहे हैं, जैसी सारी मार्केट सिचुएशन चल रही है, आपको ये सारी चीजें अब समझ में भी आने लग गई होंगी। अब ब्रेजा की रोड टेस्टिंग ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि ब्रेजा को जो लॉन्च किया जाएगा वो फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन्स के साथ ही लॉन्च किया जाएगा। और किन फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन्स के ऊपर MSIL काम कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं काफी टाइम से बोलते हुए आ रहा हूं। MSIL इज रेडी विद EV पावर ट्रेन, ये लोग CBG के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ये लोग फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और इन हाउस डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, टर्बो पेट्रोल इंजन्स इज नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और एक पल के लिए आप जल्दीबाजी में कोई गाड़ी ले भी लो जो पेट्रोल वाली है या जो टर्बो कार्स है आप ले भी लो, लेकिन वो गाड़ियां आप अब तभी लेना जब आप अपने मन को बिल्कुल रेडी बना चुके हो कि कल को कोई भी दिक्कत आए तो हम लोग उस चीज से डील कर लेंगे। जैसे अभी जो डीजल कार बायर्स हैं वो लोग भी ये चीज सोच के ही डीजल कार को परचेज करते हैं। तो बिल्कुल से ब्रेजा फेसलिफ्ट सही रास्ते के ऊपर है और आपके भाई के पास बिल्कुल से इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया है कि अभी तक जो शोरूम का स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर। तो जैसे ही इन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपके भाई के पास बिल्कुल से इंफॉर्मेशन सबसे पहले आएगी। और अगर आप बात करते हो ब्रेजा फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट की, दोस्तों आप मेरे को किसी एक बंदे का ऐसा नाम लिख के यहाँ पर दे दो कमेंट्स के अंदर जो आपको ब्रेजा फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट बता रहा है। पूरे इंडिया के अंदर अभी तक आपको ब्रेजा फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट कोई नहीं बता सकता। खुफिया सिंह का काम ही कुछ इस तरीके का रहता है। लेकिन जो भी सारी रियल अपडेट्स हैं, चैनल सारी अपकमिंग कार्स के बारे में आपको देता रहता है और ब्रेजा को भी बिल्कुल प्रॉपरली चैनल फॉलो कर रहा है और अपडेट्स डेली वीडियोस के बीच में भी दी जाती हैं। और जो भाई वेट कर पाएगा वो ही फ्यूचर रेडी ब्रेजा ले पाएगा, क्योंकि प्राइसेस के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं और आपकी जो गाड़ी है वो एक तरीके से फ्यूचर रेडी रहने वाली है। तो जितने ज्यादा मार्केट के अंदर चेंजेस रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रहे हैं, चैनल की वीडियोस को रोज देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी की सारी मार्केट को चैनल के ऊपर इंक्लूड किया जाता है। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।